मैं अभी गोंपा मंदिर में बहुत भगवान से जो आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचा था, लेकिन बहुत चौंकाने वाला बात ये है कि जो ईस्टर्न पार्लियामेंट से जो एमपी कंटेस्ट करने वाला है ओमाक नीतिक हमको रास्ते पर मिले और उनसे थोड़ा सा आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये कार पे जो है घूम रहा है। जब डॉक्यूमेंट को देखा है तो इनका बाइक का नाम में रजिस्टर्ड है, हालांकि ये असम का गाड़ी है। तो इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लड़का जो है ईस्टर्न पार्लियामेंट से जो एमपी कंटेस्ट करने वाला है और अभी मौजूदा समय में तापिर गांव है जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो एमपी है, तो उनके अगेंस्ट में एक नौजवान जो है इस बार जो है ईस्टर्न पार्लियामेंट से जो है इंडिपेंडेंट टिकट में जो है एमपी कंटेस्ट करने वाला है। और ये क्या करता है मैं आपको बता दूँ। पासीघाट में एक इनका छोटा सा दुकान है जहाँ पर जो है सेंट्रल स्कूल के अपोजिट साइड में ये जो है जो चिकन जो है ना, चिकन जो मीट होता है उसको जो है बेच के जो है अपना परिवार को चलाता है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जो अपने लाइफ को जो है बहुत कष्ट से जीते हुए अगर वो एमपी कंटेस्ट करना या फिर अरुणाचल में रेवोल्यूशन लाना चाहता है तो इनका मकसद क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे बोलता है और एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 34-35 उम्र क्या होता है एमपी कंटेस्ट करने के लिए। तो ये बोल सकते हैं कि अभी अरुणाचल का नौजवान जो है सोचने और समझने में मतलब तेज़ी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारे युवा जो है पॉलिटिकल पार्टी में जो है पार्टिसिपेट करके या फिर किसी भी पॉलिटिकल जो जर्नी में जो है जा करके जो है अरुणाचल को बदलने के लिए हम लोग जब बात करते हैं। और कई बार इसको आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन में मनी कल्चर को लेकर के जगह जगह में पैदल में भटकता है, हाथ में जो है तिरंगा लिए हुए, कभी टूटिंग चला जाता है, कभी ईटानगर आता है, कभी उस साइड पासीघाट की ओर तेजू की ओर जो है अपना यात्रा पर निकल जाता है और लोगों को ये बताता है कि इलेक्शन में कम से कम मनी इन्वॉल्वमेंट को कम किया जाना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत अच्छा है कि हमारा अरुणाचल में जब हम लोग बात करते हैं ना इलेक्शन में बहुत पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जिसकी वजह से करप्शन वहाँ से शुरू होता है। जब इलेक्शन में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो कोई भी नेता जीतने के बाद तो उसी पैसा को तो रिकवर करने के लिए काम करता है ना, तभी करप्शन शुरू हो जाता है। तो ये वो लड़का है जो इलेक्शन में जो है मनी कल्चर को ले करके जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, मनी कल्चर को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, इसको ले करके जो है रास्ता में हमेशा पैदल घूमता रहता है हाथ में झंडा लिए हुए। आज हम इनसे मुलाकात की तो इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप एक 34-35 उम्र जो है बहुत कम होता है और अभी मौजूदा समय में बीजेपी का सरकार चल रहा है। ईस्टर्न पार्लियामेंट में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ से बीजेपी का जो है एमपी होता है, तो उसको टक्कर देना आपको क्या लगता है आने वाला समय में आप जीत पाएंगे या फिर अभी पब्लिक आपकी तरफ टर्न हो रहा है या फिर पब्लिक का क्या कहना होता है अभी के समय में जब आप कैंपेन के लिए निकलते हैं? सबसे पहले अरुण भूमि आपको बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ देख के आप अपना ओर से मुझे यहाँ अपना बात को रखा, तो मैं उससे पहले उसको मैं अपना दिल से धन्यवाद कहता हूँ। तो ये आपका सवाल जो मौजूदा सरकार में जो सांसद है यानी कि मेरा तापिर गाँव साहब ईस्टर्न पार्लियामेंट्री से है, तो मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मेरा एक दुश्मनी है इलेक्शन में जो मनी कल्चर चलता है उसका खिलाफ में है। तो इस बार इसलिए आ रहा है कि एक रिवोल्यूशन यानी कि पहले भी मैं रिवोल्यूशन के लिए सेक्रीफाइस भी किया यानी कि नया चेंजेस के लिए। तो इस बार इसलिए आ रहा है कि संसद जब कि नॉमिनेशन फाइल करेगा जी। तो इसीलिए करने का मकसद ये है कि एक नया पीढ़ी को आने वाला कल के लिए यानी कि जो अभी मेरा भाई भैया लोग है जो इलेक्शन में खेलने को सोचता है, तो उनके लिए मेरा एक रास्ता बनाना है। क्योंकि मेरा सोच से मेरा आइडियोलॉजी से अरुणाचल में ऐसा हो कि बिना मनी कल्चर को इसको सही तरह से इस्तेमाल करके हम लोग बिना मनी कल्चर नहीं करके अगर इस तरह सही तरह हम लोग ले जाएगा तो काफ़ी बहुत सुंदर हो सकता है। तो ये रास्ता दिखाने के लिए यहाँ इलेक्शन पे मैं अपना खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पे पहले जिस तरह हम सेक्रीफाइस किया अभी भी मैं सेक्रीफाइस करके आया है। क्योंकि आपको तकाम जी आपको भी मालूम है एक हम लोग को सरकार ने इलेक्शन कमीशन ने एक बाउंड्री भी रख दिया जिनको बोलता है सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी नंबर को भी पाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा लड़का आम इंसान के लिए अभी अपना हाल ही में हम सियांग वॉइस जो चैनल है वहाँ का लोकल न्यूज़ चैनल वहाँ भी हम कहा इस बार का जो इलेक्शन है जब मैं कैंपेनिंग पे जाएगा और मैं हाल ही में जाके भी आया है, वहाँ का लोग जानता है, लोकल लोग जानता है, अपना खुद वहाँ गया
यानी कि मेरा ऐसा सोच है कि आप सही तरह से समाज के लिए सोचता है तो सही तरह से आप काम करता है तो ये चीज़ में भी आप अकेला कर सकता है। तो ये एक रिवोल्यूशन लाने के लिए मैं ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर मेरा जीत के लिए हम मेरा लिए हम सोचेगा तो लोग हम दूसरा को जैसे ओमक नीतिक जीत रहा है बोल के सोचने देने के लिए हम दुनिया भर का आदमी ले जा सकता है, लेकिन मेरा दिमाग में कोई ऐसे नहीं है, दिल में कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि हम एक रिवोल्यूशन के लिए काम कर रहा है। तो यानी कि अकेला इस बार एक जबकि कैंपेनिंग में भी जाने का कोशिश करता है, पूरा अरुणाचल को, पूरा सोसाइटी को मैसेज देने के लिए। आप जब ऐसे कैंपेनिंग के लिए जब निकलते हो, मनी कल्चर नहीं होना चाहिए, जब आप पद यात्रा पे निकलते हो, उसमें पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है? पब्लिक वही बोलता है कि लड़का आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप बेटा आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब मैं गाँव घूमा तो वहाँ भी बोला, लोग ने कहा ये रिवोल्यूशन ये जो अभी काम कर रहे हैं, आप पहले हम लोगों का जो बुजुर्ग है उन्नुक कराना चाहिए था। जी जी जी। अगर पहले कराता तो हम लोग अच्छा इंसान भी अभी देखने को मिलता, क्योंकि आपको मालूम है आप जब संसद बन जाएगा कोई गांव में तो देखने आता नहीं, ये भी आपको वाकिफ है, क्योंकि पार्टी का बलबूते में वो जीतता है। तो मेरा ये सोच है कि गांव में जाना है, जब इलेक्शन आप जीत के आता है तो गांव में जाना है, ना कि आप पासीघाट जैसे में यानी कि एलोंग जैसे में या इंक्योंग जैसे में, क्योंकि वो टाउन हिसाब में कुछ डेवलप होगा। लेकिन हम जिस तरह हम लोग गाँव को डेवलपमेंट करना है, गाँव के लिए हम लोग रूरल एरिया के लिए किस तरह काम करना है, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई जितना भी कल को जितना सांसद था वो गांव में कम जाता है, जाता ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये मेरा ये कोशिश है कि उन गांव वाला लोग के लिए हम काम करना, वो भी रियलिटी ग्राउंड में जाके हम अपना तरीका से हम जिस तरह पहले गया है अभी भी उसी तरह से हम काम करने के लिए सोचता है। आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में एक एमपी बनने के लिए किसी पार्टी का टिकट लेके कंटेस्ट करना या फिर इंडिपेंडेंट में कंटेस्ट करना, तो जब रूलिंग पार्टी नहीं होता है तो आप पब्लिक के लिए सेवा कर सकता है क्या? क्यों नहीं। आप खासतौर मेरा अरुणाचल में ऐसा होता है कि लोग चाहे वो एमएलए या एमपी हो जी, उसमें टिकट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है जी, पार्टी टिकट। हाँ, पार्टी टिकट, क्योंकि हमको जीतना है बोल के लोग सोचते हैं ना। तो मेरा ये कोशिश है कि उसका उल्टा है, यानी कि वो दिमाग को जो लोग नेता लोग सोचता है, अगर आप सही तरह के इंसान है तो आप रियल में काम करना चाहता है तो पार्टी टिकट का क्या जरूरी है, आपको वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा लोग ऐसा नहीं होता है, खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए वहाँ नहीं आता है, वहाँ में कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, मुनाफा कमाना चाहता है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये इन्वेस्ट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस जैसा हो गया, इंसान को खरीदता है, इंसान को बिक्री करता है। तो मेरा सिस्टम में ऐसा नहीं है, कोई वहाँ 1 रुपया भी हमको गांव में जाके अपना जीत के लिए कोई हम इसमें मनी कल्चर नहीं कर रहा है, उसी को हम रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। उमक जी, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी का मौजूदा जो सांसद है आपका जो ईस्टर्न पार्लियामेंट का, उसको एक दफ़ा जो है हमारा रिपोर्टर ये पूछा गया था कि ईटानगर में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में आपको पता है क्या? तो आपका मौजूदा जो सांसद बोलता है कि हम तो स्मार्टफोन कभी देखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है अभी का एमपी या फिर एमएलए जो है स्मार्टफोन नहीं देखना, क्या ये पब्लिक को सही में गुमराह कर रहा है या फिर सच में वो स्मार्टफोन नहीं पकड़ता है? आपको क्या लगता है, आप स्मार्टफोन पकड़ते हैं? मेरे हिसाब से तो शायद अभी स्मार्ट जो फोन पकड़ने वाला वो बच्चा आजकल का दुनिया में पकड़ता है। जो तो एक एमपी ने बोला कि हम तो स्मार्टफोन हम पकड़ता ही नहीं, हम मालूम ही नहीं बना। नहीं, वो पकड़ना या नहीं पकड़ना उनका बात है, लेकिन उनको तो वो सरकार में है जी, क्योंकि मालूम है यहाँ में आपका बात हम समझ गए। यहाँ में जो पीसीएस प्यास्को में मनी कल्चर हुआ था, तो उस सिलसिला में थोड़ा सा उन लोगों ने बहुत काफ़ी अभी भी दिले भी है, अभी आप लोग मालूम है इसके लिए कुछ काम तो कर रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग को सही नेता नहीं मिल पा रहा है, सही इंसान नहीं मिल पा रहा है। मैं जिनका मतलब इसका विरोध में तो हम सरकार का विरोध में तो हम नहीं है, लेकिन अपना हिसाब से जो कल का आने वाला लड़का लोग के लिए हम लोग काम किया था पहले में भी, आपको भी मालूम है, तो उस हिसाब से अभी भी कुछ ऐसे मैंने बीच में फंसा हुआ है जो सीबीआई का बारे में सीबीआई को डालते रहता है। सीबीआई तो काम करता नहीं है, तो अंदर से एक तो दिमाग की तरह हम लोग को चाक रहा है जी। फिर भी उन लोगों के लिए हम लोग बहुत काम किया, और अभी आपका सामने भी बोलता है
खास तौर से सरकार को थोड़ा जोर लगाना चाहिए। जी जी ऐसे बात नहीं, सरकार भी काम तो कर रहा है, लेकिन उससे और थोड़ा सुंदर से लगाने से और बढ़िया होगा। सीबीआई बोलते हैं, कितना तो सीबीआई को आप बोलते रहिएगा। तो ये है उमंग नीतिक। अभी देखना ये होगा कि अरुणाचल का जनता जो है कैसे लीडर को चुनता है, या कार में जो घूम रहे लीडर है उसको चुनता है, या फिर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में जो लग्जरियस कार में जा करके जो घूमता है उसको वोट देगा, या फिर जो ग्रास रूट लेवल में जो काम करके जनता के लिए सोचता है उसको वोट देगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक उमंग नीति की हम लोग बात करते हैं, ऐसे एक नौजवान निकले हैं जो अभी मौजूदा सरकार को के जो एमपी है उनको जो है टक्कर देने के लिए, और उनका सोच यही है कि अरुणाचल में चेंजेज आना चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए। उसके बाद खासकर इलेक्शन में जो है पैसा खर्च की जाती है ना, ये नहीं होना चाहिए और अच्छा नेता को चुनना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। और ये उनका जो सोच है, क्या ये जो है आने वाला इलेक्शन में जो है जनता को अपने ओर आकर्षित कर पाता है, या फिर जो है जनता जो है उसको नकार देगी, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन बताएगा 2024 इलेक्शन, इसमें जनता जो है किस नेता को चुनता है, ये आने वाला वक्त बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्योंकि अरुणाचल के लोग जो है जग चुके हैं, खासकर जो है युवा है, ये आने वाला अरुणाचल को जो है बदलना चाहता है। तो इनका जो है सोच जो है रंग लाता है, या फिर जो है जनता किसको वोट देती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।